हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जो है, एक जो पहला ब्रेकअप होता है ना फ्रेंडशिप में, या फिर हार्ट ब्रेक होता है ना फ्रेंडशिप में, वो है। और उसी के बारे में आज मैं स्टोरी टाइम करने आई हूँ, उसके बारे में बताने आई हूँ कि फ्रेंडशिप में जो मेरा पहला ब्रेकअप या फिर हार्ट ब्रेक बोल सकते हैं जो हुआ था, उसके बारे में आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ एंड तक देखना इस स्टोरी को, बिकॉज़ इस स्टोरी में जो जो चीज़ें होने वाली है और इस फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में जो जो चीज़ें होने वाली है वो आप सोच भी नहीं सकते कि लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चलते क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं किसी और की लाइफ में। वैसे अभी तो मुझे इतना ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, बिकॉज़ मैं हील कर चुकी और मैंने उन लोगों को जवाब भी दे दिया है अपनी अचीवमेंट से। तो मैं अभी इतना ज़्यादा उस ट्रॉमा, मतलब मैंने इतने ज़्यादा ट्रॉमा झेल लिए ना, और उसको हील कर करके अभी मुझे ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ हील यार। मैं वहाँ पे रह के वहाँ पे सफ़र करने वाली इंसान नहीं हूँ। आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी मुझे इस चीज़ से कुछ फ़र्क इतना पड़ता नहीं, बट हाँ, मुझे पता है कि हाँ, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ये चीज़ें करी थी, तो इसलिए अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो ज़रा भी बकबक ना करते हुए इस फ्रेंडशिप ब्रेकअप, जो पहला ट्रॉमा था मेरी लाइफ का फ्रेंडशिप के मामले में, उसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। तो ये जो स्कूल था, जैसे मैंने बताया कि मेरी एक बार स्कूल चेंज हुई है, और 2 स्कूल्स में मैंने पढ़ाई करी है 10th तक, ठीक है। 7th तक एक स्कूल में पढ़ाई करी थी, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था, तो उसके बाद मैं 8 to 10 दूसरे स्कूल में पढ़ी थी। तो ये कहानी दूसरे स्कूल की है। पहले वाला स्कूल जो था ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वहाँ पे मतलब सारे ही, मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स को मिला के आप मानो कि 100 लोग रहेंगे, मतलब इतना छोटा। एक एक क्लासरूम में आपको 5-6 जन मिल जाएंगे। बट दूसरा वाला स्कूल जिसमें मैं गई, वो बहुत बड़ा भी था और उसका नाम भी था, और वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में था, एकदम ही अंदर साइड में था, ठीक है। जैसा वो अंदर साइड में था, एकदम भूतिया टाइप का, वैसे ही वहाँ के लोग भी थे, बिकॉज वहाँ पे मुझे कभी भी कोई भी एकदम हम्बल या एकदम काइंड ऐसा मुझे दिखाई नहीं। स्टूडेंट्स, टीचर्स सारे के सारे वैसे ही मुझे लगे। तो ये अंदर साइड में था और बड़ा स्कूल था, और हर एक क्लासरूम में 60-70 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर्स बच्चे भी थे, बट एक में भी काइंडनेस मुझे आज तक, मुझे उस टाइम को कभी दिखा ही नहीं। पता नहीं, बट स्टूडेंट्स तो बच्चे होते हैं यार, बट उस टाइम को मुझे दिखा नहीं। अभी पता नहीं वो लोग कैसे रहेंगे, बट सो एनीवेज। सो दूसरे स्कूल में मेरी ये फ्रेंड जो थी, इसका नाम मैं रख देती हूँ रीटा, ठीक है। तो मेरी इससे मुलाकात हुई थी और हमारी दोस्ती स्टार्ट हो गई थी। तो पहला दिन जैसे स्कूल का था, वैसे ही हमारी दोस्ती हो गई। यस। तो जैसे मैं क्लासरूम में घुसी पहले दिन, ये लास्ट बेंच पे बैठी थी और कुछ कुछ कर रही थी। और रीटा जो है ना, वो थोड़ा सा हेल्दी है, तो वो अकेली बैठी थी लास्ट बेंच पे या सेकेंड लास्ट बेंच पे, और वो अकेली बैठ के कुछ कर रही थी। और मैंने जगह खाली देखी, तो मैंने उसको पूछा कि कैन आई सिट। तो उसने बोला हाँ ठीक है, बैठ जाओ करके। प्यार से स्माइल किया उन्होंने, मतलब उसने, और हम लोग की दोस्ती स्टार्ट हो गई। तो पहला, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन गुजरा, और हमारा जो क्लासरूम था ना, वो 3rd फ्लोर पे था, उसके बाद वो 2nd फ्लोर पे आ गया। तो 5वें दिन, अब अभी मुझे इतना याद नहीं है, बट 3-4 दिन के बाद ही हमारा जो क्लासरूम नीचे वाला था, वहाँ पे जो रैगिंग हुआ था मेरे साथ, उसके बारे में मैंने बताया रहेगा। तो वही उस दिन रैगिंग हुआ था, ठीक है। उस दिन जब रैगिंग हुआ था, तब इससे तो मेरी दोस्ती हुई थी। 1-2 हफ्ते हुए रिंग, हाँ 1-2 हफ्ते बाद ये हम लोग नीचे आए थे 2nd फ्लोर पे, और इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी मेरी, ठीक है। तो ये जो रैगिंग हुई थी, जिसके बारे में मैंने बताया भी है, ठीक है, इस टाइम को ये जो लेडी है, ठीक है, अभी इतना जल्दी किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दोस्ती निभाए, बट भाई आपके अंदर ह्यूमैनिटी तो होगी ना। तो ये जो मैडम थी रीटा जो मेरी दोस्त बनी थी, हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे। तो जिस टाइम को रैगिंग हुई, रिसेस में हुई, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। मेरे बाल पूरे बिखर गए थे। बहुत ही ह्यूमिलेशन मुझे सहना पड़ा था उस दिन, और बहुत 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 इंसल्ट हुआ था मेरा टीचर्स के द्वारा भी, जो चीज़ें मैंने बताई। तो ये क्या कर रही है, ये फिर बाद में मैं अपने बेंच पे जाके बैठ गई, और मैं रो रही हूँ, मेरे बाल पूरे बिखरे हुए हैं, पूरे खुल चुके थे, क्योंकि उस लड़की ने खींच के निकाले थे और बहुत मुझे मारा था, या फिर पता नहीं क्या किया था। तो ये जो है, ये हंस रही है, और हंसते हंसते मेरे बाल बना रही है, मतलब नाटक कर रही है।
और मैं इसको बोल रही हूँ कि तू हँस क्यों रही है, मतलब तेरे को क्या मज़ा आ रहा है इन लोगों के बीच में। तो बोल रही है कि अरे हँसने वाली तो बात है ना, देखना तू कैसे रो रही है करके। मैंने बोला क्या, मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं कि जिसको ज़रा सी भी मतलब अक्ल हो दिमाग में कि वो क्या कर रहा है भाई। एक बच्चा अपना स्कूल छोड़ के एक दूसरे स्कूल में आया, उसके साथ रैगिंग हुई और तुम लोग मिलके हंस रहे हो उसके ऊपर। और ये मोहतरमा जो मुझे अपनी दोस्त बोलती है, और दोस्ती हमारी हो गई थी पहले दिन पे ही, और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही मेरे साथ रैगिंग हुई, तो ये उसमें हंस रही है बाल बनाते बनाते। और मैंने फिर इसको कुछ बोला नहीं, बाल बना रही पता नहीं क्या कर रही थी। और पता नहीं, मैं भी उस टाइम को बच्ची थी और मंदबुद्धि थी, जिस वजह से मैंने वो दोस्ती कंटिन्यू करी इसके साथ। उस दिन के बाद मेरी बहुत ही ज़्यादा इज्जत गई है उस स्कूल में, बहुत ही ह्यूमिलिएशन, मतलब लोगों ने ऐसा समझा कि ये तो कुछ है ही नहीं। और 1-2 ग्रुप थे वहाँ पे स्कूल में, क्लासरूम में, उन्होंने भी मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि स्कूल्स में जब हम बच्चे होते हैं तो किन किन का ग्रुप्स होता है, तो वो आपको अप्रोच करते हैं कि आप अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप उनके ग्रुप में आ जाओ। तो ऐसे एक ग्रुप ने मुझे अप्रोच करा था और इस रैगिंग के बाद उन लोगों ने मुंह फेर लिया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब लोग इंसान को किस चीज़ के ऊपर जज करते हैं और किस चीज़ के ऊपर। अगर तुम दोस्ती बना रहे हो तो तुम ऐसे तो मतलब ठीक है, अगर दोस्त भी नहीं है तो तुम ह्यूमन तो हो ना, ह्यूमैनिटी तो दिखाओ ना कि भाई क्या है क्या नहीं है करके। ना उन लोगों ने कुछ बोला ना इसने कुछ बोला, और ये बस हंस रहे हैं। उस दिन के बाद मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। मैं स्कूल में जिस कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, मतलब एटलीस्ट अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरे बाकी सारी चीज़ें थी, मैंने उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। तो इस टाइम के बाद तो मुझे इस पीरियड ये स्कूल के बारे में ना मुझे याद करते हुए एकदम गंदा सा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। बिकॉज़ जो चीज़ें मेरे साथ हो गई भाई, वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा मेरी इज़्ज़त गई थी उस दिन के बाद, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। मेरे अंदर ज़रा सी भी क्षमता नहीं बची थी कि मैं किसी से जाके दोस्ती भी करूँ या क्या करूँ। इस वजह से शायद मैं एकदम डम सी हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करके। तो इसके साथ भी मैंने दोस्ती कंटिन्यू ही रखी। और ये हंस रही थी, ये पता नहीं इंसान भी थे वहाँ पे, मुझे तो कोई इंसान लगा नहीं उस टाइम को। बिकॉज़ जो भी इंसान को मैंने हेल्प के लिए अप्रोच करा है कभी भी वहाँ पे, उन्होंने गंदा सा अपना एक नेचर दिखाया है और मुझे बुली करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलती थी मैं। ठीक है, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे लोग, मेरा कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली लो हो चुका था, तो छोटी छोटी चीज़ों पे लोग कुछ ना कुछ ऐसे नीच हरकत करते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे गंदा चीज़ बोल देंगे, मुझे डाउन करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। और वैसे भी मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा ही लो हो चुके थे स्कूल में आने के बाद। मतलब इस स्कूल में आने के बाद जो पनौती चालू हो गई है ना, कि भाई पूछो ही मत। मेरी लाइफ का गंदा नाइटमेयर था ये स्कूल, जिसको याद करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज़ आपकी गलती क्या है कि आप एक इनोसेंट से बच्चे हो, इनोसेंट से काइंड से बच्चे हो, जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी आता नहीं है, और जो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और उसे पढ़ाई में भी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ों में है। तो लोग उस चीज़ को कंसीडर ना करके पढ़ाई की चीज़ों को कंसीडर करते हैं, और पता नहीं शायद उसकी अच्छाई का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं और ग्रांटेड लेते हैं कि उसे कुछ समझते ही नहीं है। तो छोटी मोटी चीज़ों में लोग मुझे कुछ ना कुछ इंसल्ट कर देंगे। किधर भी मैंने अगर किसी को देखा भी नहीं या फिर भाव भी नहीं दिया, तो भी मुझे बुला बुला के इंसल्ट किया जाता था और मैं पलट के कुछ जवाब नहीं दे पाती थी। दैट वॉज आई एम, एंड आई डोंट नो मैं क्यों उस टाइम को इतनी ज़्यादा मतलब क्यों, मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब दब चुकी थी ना। आई वॉज सो ब्रोकन कि मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी, ना मैं घर पे किसी को बता पाती थी, ना बाहर किसी को बता पाती थी कि मेरे साथ क्या बीत रही है करके, मैं कैसा फील कर रही हूँ। रैगिंग रैगिंग होता उस टाइम, आप सोचो ना, उस टाइम को मुझे रैगिंग का मतलब भी नहीं पता था, और वो चीज़ हुई। और उसके बाद दोस्त भी ऐसी मिली कि जो हंस रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, और मैं किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रही थी। आई वॉज सो ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। ना मेरा पढ़ाई पे ध्यान लगता था, ना मुझे वहाँ की पढ़ाई समझ आती थी, वहाँ के टीचर की मैंटेलिटी मुझे समझ नहीं आती थी, वहाँ के बच्चों की मैंटेलिटी मुझे समझ नहीं आती, जो पता नहीं फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं। वो लोग भी, उनकी भी सोच एकदम घटिया जैसी, मतलब किसी को भी बुली करेंगे, किसी को भी चिढ़ाएंगे। तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था वहाँ का स्ट्रक्चर। और मेरे घर पे बोला जाता है कि यार इतना अच्छा स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है, तू क्या रोती रहती है, ये करती है। और मैं बोलती हूँ कौन सा अच्छा स्कूल है भाई, जहाँ पे अच्छे लोग ही नहीं है, तो काय का अच्छा स्कूल। तो ये जो फ्रेंड थी, फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा इसके जो रंग दिखने लग गए। मतलब
पढ़ाई में तो अच्छी मैं थी ही नहीं, ठीक है, मेरा मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आता था, बहुत ही एवरेज आता था। और पता नहीं ऐसा आता था ना मेरा मार्क्स कि मतलब मैं ना सारे सारे बच्चे पास हो जाएंगे क्लास के और मैं अकेली फेल हो जाऊंगी। ऐसा कुछ घटिया सा एकदम इंसल्टिंग सिचुएशन हो जाता था मेरे साथ, जबकि मैं इतनी भी बुरी नहीं थी, मुझसे भी कई बुरे बुरे स्टूडेंट्स थे। बट अचानक से किसी सब्जेक्ट में जो सब पास हो जाएंगे बट मैं पास नहीं होंगी, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता था, ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती थी कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा गंदा मार्क्स मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा, सब पास हो जाएंगे। तो टीचर के नज़रों में मैं आ जाती थी, लोगों के नज़रों में आ जाती थी। और ये जो मुझे बोलती थी तू मेरी फ्रेंड है, ये है, ये हंसती थी उस चीज़ को लेके, मतलब मजाक उड़ा रही थी, मजाक उड़ाती है, मतलब हमेशा मजाक उड़ाया है इसने, दोस्ती के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे इसने जो मजाक उड़ाया है ना मेरा। और मैं बोलती थी कि भाई ये कैसी मतलब है, ये कैसी दोस्त है करके। और जब इसको मैं उस टाइम को तो मैं पूछती भी नहीं थी, मतलब मैं खुद में इतना ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम हो चुका था मेरा कि कॉन्फिडेंस लो, हर एक चीज़ में लो लो लो, मतलब नहीं के बराबर मेरा वजूद हो चुका था। और मैंने भी वैसे ही समझ लिया था कि भाई कुछ नहीं हो सकता है तेरे से करके। क्या ही बोलूँ मैं, स्पीचलेस हूँ मैं इस चीज़ के बारे में बात करते हुए, कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि। तो ये उस चीज़ का भी मजाक उड़ाती थी, ये तुझे कितना मिला यार, तुझे 20 में से सिर्फ 5 ही मार्क्स मिले, शी शी शी, क्या क्या तुझे इतना ही मार्क्स मिला, और सबको लेके मेरा मजाक उड़ाएगी। और जब फ्रॉम नो वेयर मुझे जब 20 में से 18 मार्क्स मिलेंगे और कुछ भी, तो लोग क्या बोलते थे कि ज़रूर इसने आगे वाले का कॉपी किया। अरे आगे वाला इतना ज़्यादा वो स्कॉलर था, इतना ज़्यादा वो चालाक था वो, कि भाई वो कुछ भी ना दिखाए, ऐसा बंदा था वो, जो हमेशा मेरे आगे ही आता था। इतना ज़्यादा स्कॉलर बंदे ही मेरे आगे के बेंच पे आके बैठ जाते थे। वो लोग क्या दिखाएंगे मुझे, पता नहीं मेरे साथ ही कुछ ऐसी इंसल्टिंग और एम्बैरेसिंग चीज़ें होती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था। और ये उस चीज़ का भी मजाक उड़ाती थी। पता नहीं, शुरुआत में जब मैं आई थी तो मैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट जब ये इंसिडेंट रैगिंग का होने के बाद और बहुत अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें मेरा इंसल्ट हुआ, और ये पढ़ाई को लेकर जो बहुत इंसल्टिंग चीज़ें हुई, मेरा इतना ज़्यादा मोरल डाउन हो चुका था कि मैंने हर एक चीज़ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था, जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे स्पोर्ट्स में भी मज़ा आता था, मुझे डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। इतना ज़्यादा मतलब वो मेरे दिमाग में घर कर गया ना कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता था कि भाई मैं अभी क्या करूँ। रोज़ मुझे सुबह उठ के ऐसा लगता था कि मैं भाग जाऊँ, मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और जिस वैन से मैं स्कूल जाती थी, उस वैन के लोग तो और भी ज़्यादा मुझे बुली करते थे। मैं उसकी भी स्टोरी बताऊँगी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने जिस तरीके के लोग देखे ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैंने किस किस प्रकार के लोग देखे। मुझे इतना गंदा सा फील होता है ना वो सिचुएशन, वो लोगों को सोचने के बारे में कि भाई कैसे कैसे लोग हैं यार, ज़रा सी भी अक्ल नहीं है क्या कि कैसा तुम बिहेव करते हो किसी के साथ, तुम कैसा बिहेव करोगे उसको कैसा लगेगा, उसके लाइफ में क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। लोग ज़रा भी सोचते नहीं हैं, मैं सच बता रही हूँ तुमको। तो उस वैन में भी मुझे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज़ वहाँ के लोग भी, अभी ऑब्वियसली स्कूल में जो भी होता है वो चीज़ें अब फैल जाती है। तो वैन में अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बच्चे थे, सभी मुझे मिलके बहुत ज़्यादा बुली करते थे। इवन दो हम लोग 8, 9, 10th में थे, ठीक है, बट ठीक है, तुम इतना भी छोटे नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो कि तुम समझ ना सको, तुम्हारे अंदर बुद्धि आ गई तो क्या तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। तो उस वैन के भी बच्चे वैसे, और इवन वैन के जो काका थे वो भी वैसे ही। मतलब उन्हें क्या गरज पड़ी है भाई, खुद तो तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो तुम मुझे क्या जज कर रहे हो बैठ के इधर। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई फेस्ड। मतलब वो आई थिंक पहली बार मेरी लाइफ में कुछ ऐसी गंदी सी चीज़ हुई रहेगी। मेरा वर्स्ट डिसीजन था उस स्कूल में जाना, बट एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा हो गया। अगर
मैं उस स्कूल में नहीं जाती और ये सारे लोगों से नहीं मिलती और इनसे जो जो ट्रॉमा मुझे मिला है वो सारा चीज़ नहीं होता ना, तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं होती। तो ये जो लड़की थी ये हर एक चीज़ में हँसना, इसका मुझे जज करना और मुझे गलत गलत सलाह देती थी कि तू ये कर लेना, तू वो कर लेना, और एक्सपेक्ट करती थी कि तभी भी मैं इसके साथ ही रहूँगी, ठीक है। तो मैं इसको पता नहीं लेट गो क्यों करती थी यार, मैं क्यों करती थी, मैं क्यों ऐसा बिहेव करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा लेट गो कर देती थी कि जाने दो, मेरी ही दोस्त है ये तो खुद तो सबसे जाके बात करेगी बट मुझे किसी से बात करने को नहीं देगी। दैट्स हाउ शी वॉज कंट्रोलिंग, शी वॉज सो कंट्रोलिंग मैन। तो ये हर किसी से जाके बातें करेगी क्लासरूम में बट मुझे किसी से बात करने को नहीं देगी, और देख भी लिया ना तो पता नहीं जैसे मजाक सा उड़ाने लग जाएगी या पता नहीं अजीब सा ही फेस करेगी। जब भी किसी ने मेरी को अगर कुछ थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दी तो इसका मुंह ही बन जाता था, इसको पता नहीं बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ने स्कूल के बाद क्लासेस लगाए थे अलजेब्रा ज्योमेट्री के, तो वहाँ पे भी जब भी मुझे वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से आता था और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, तो उसमें भी अगर मेरा कोई चीज़ अच्छा हो गया, मेरा सम अच्छा हो गया और सर ने प्रेज़ कर दिया तो फटाक से उसका मुंह बन जाएगा कि अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से वो चीज़ों को घुमाती थी। और मैं पता नहीं क्यों उसकी फिर भी दोस्त थी। और एक लड़की थी हमारे बीच में जो हमारी दोस्त थी, जिसका भी कोई ज़्यादा दोस्त नहीं था, तो ये जो मेरी फ्रेंड थी रीटा, इसने बोला कि हाँ हम लोग हैं ना तेरे साथ, तो किधर भी जाएंगे तो हम तुझे हमारे साथ रखेंगे करके। वैसे कहने को तो दिल बड़ा रखती थी बट पता नहीं मुझसे क्यों इतनी ज़्यादा जलन होती थी और इनसिक्योरिटी होती थी, आई डोंट नो। अरे मैं तो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ, हाँ शक्ल तो अच्छी है मेरी पर पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, मैं कि एवरेज स्टूडेंट थी। और उस स्कूल में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा डब्बू जैसी हो गई थी, तो पता नहीं क्यों जल्दी थी, मुझे समझ ही नहीं आता था इतनी ज़्यादा जलन क्यों। और क्या ही बोलना, तो कहीं पे भी अगर हमें जाना रहता था या फिर हमें किसी चीज़ में पे करना है तो पता नहीं उस चीज़ में भी कुछ घोटाला कि भाई मतलब मैंने अगर दे दिया तो बाद में मुझे उस पैसे का कुछ हिसाब ही नहीं देगी कि भाई हाँ अगर मैं तो वैसे भी दिलदार हूँ ना, कहीं पे भी जाऊँगी मैं मेरे को ही सारा चीज़ का ठेका मैंने ही लेके रखा हुआ है तो मैं सबका बिल पे करूँ। बट उसके बाद अगर हम मांगे भी ना, और उस टाइम को मुझे नहीं आता था मांगना वगैरह कि भाई यार मेरे पैसे उस दिन मैंने भर दिए थे, दे दे मुझे करके, नहीं आता था मुझे। तो ये भी कुछ बोलेगी नहीं, चुप सी रहेगी और फिर देगी ही नहीं पैसा, तो ऐसा सब इसका बिहेवियर था। और एक चीज़ जो मेन चीज़, हम जो स्कूल के बाद स्कूल हमारा 12 से लेकर 6 बजे तक का था और 6 बजे हम छूटे थे, डायरेक्टली इसके घर पे जाते थे, ठीक है, और वहाँ से हम लोग क्लासेस के लिए जाते थे। तो एक बहनों जैसा रिश्ता था बट उस चीज़ में इसकी जो इनसिक्योरिटी थी वो आप देखिए किस कदर होती है। तो ये जो थी ना, अभी इनका मैं क्या बोलूँ, मतलब इनके घर का जो, मतलब मैं सोच रही हूँ कि चीज़ें रिवील ना हो इसीलिए मैं कुछ सोच रही थी कि मैं कैसे बताऊँ। तो इनका जो घर का जो मतलब तौर तरीका था थोड़ा सा मतलब अलग था। मतलब हमारे घर पे क्या होता था, नॉर्मल खाना बनता था, मतलब दाल चावल एक भाजी चपाती ऐसा। बट इनके घर पे ना ऐसे मतलब जो 56 भोग जैसा बोलते हैं ना, मतलब 56 भोग भी ज़्यादा हो गया बट वैसे ही उसी तरीके से रोज़ मतलब 3-4 भाजियाँ बनेंगी, मस्त दाल बनेगा, अच्छा खासा राइस बनेगा और चपाती भी, पापड़ भी, स्वीट भी। मतलब ये रोज़ का रहता था कि मतलब पूरी थाली, जो एक थाली मिलती है ना जिसमें पूरे ऐसे सेक्शंस होते हैं, दाल के लिए अलग, भाजी के लिए 4-5 ऐसे सेक्शंस होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें वैरायटी में तुमको रोज़ मिलेंगी। तो इस तरीके का इनका खाना रहता था। और मुझे वो देख के बड़ी ऐसा हो जाता था कि भाई एंजाइटी हो जाती थी, क्योंकि मैं इतना खाना खाती नहीं हूँ और ना मैं तब भी खाती थी। और मैं जब 8th स्टैंडर्ड में गई थी ना तो मैं ऐसी पतली सी थी, मेरा वेट था 58 कुछ रहेगा या 52 रहेगा, और 8th स्टैंडर्ड के बाद बढ़ने लग गया मेरा वेट। अब देखो इस चीज़ में क्या होता है। तो मैंने इसको हमेशा बोलती थी, मतलब अभी हम लोग 9th स्टैंडर्ड में आ गए समझ लो, तो मैं हमेशा इसको बोलती थी कि यार 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का क्लास लगाया था, 9th या 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक। तो
मैं इसको हमेशा बोलती थी कि यार मुझे इतना खाना नहीं जमता, ठीक है। तो शी वॉज़ लाइक कि ऐसे कैसे, हमारे घर में तो सभी खाते हैं और अब तू भी मेरे घर पे आके, हम लोग यहाँ से जाते हैं तो मतलब तू थोड़ा सा खाएगी तो कैसे चलेगा करके। तो शी यूज़ टू से मी लाइक, तो मैं उसको बोलती थी अरे मैं इतना ज़्यादा खाना ही नहीं खाती हूँ, मैं मेरा सिर्फ रोज़ का खाना ये रहता है कि मैं थोड़ा सा दाल चावल खा लूँगी बस, वो भी अचार के साथ, मुझे ज़्यादा भाजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शी वॉज़ लाइक कि नो नो नो, ऐसा नहीं है, अगर मेरे घर पे अगर यहाँ से तुझे जाना है ना तो मतलब ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं ना, वैसे करने लग जाती थी कि अगर मेरे घर से तुझे जाना है तो क्या मैं तेरी बहन नहीं हूँ, और ऐसा कैसे चलेगा करके, मेरे पापा कितना चिल्लाएंगे मुझे, तुझे भी खाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती का मुझे इतना ज़्यादा खाना खाना पड़ता था जो कि मुझे हजम ही नहीं होता था। और एक दिन ऐसे ही हो गया, मुझे इतनी गंदी वाली एसिडिटी हो गई, इतनी गंदी वाली एसिडिटी हो गई कि मैं तो क्लासेस उस दिन गई नहीं, मैंने बस ड्रेस चेंज करा और वो खाना खाने के बाद मुझे इतनी गंदी एसिडिटी हो गई कि मैं रिक्शा पकड़ के अपने घर पे चली गई कि भाई नहीं, हमसे ना हो पाएगा ये करके। तभी भी उसको अक्ल नहीं आ रही है कि भाई इसको नहीं जम रहा तो क्यों देना। ऐसा लगता था कि वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी कि वो मुझे भी अपने जैसा उतना ही हेल्दी बनाना चाहती। तो आप समझ रहे हो, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था वेट के बारे में कि शी वॉज दिस मच। सो और मैंने ये चीज़ नोटिस करना चालू किया कि भाई ये मुझे इतना ज़बरदस्ती का क्यों खिलाती है और इमोशनल चीज़ें बोल के क्यों खिलाती है, जबकि मुझे नहीं चाह रहा है, मैं खाती ही नहीं हूँ उतना, तो मुझे क्यों खिलाया जा रहा है इतना ज़्यादा। और मैंने धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस करना चालू किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है करके, मतलब तुझे ज़बरदस्ती का खिलाया जा रहा है, तुझे पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और कंट्रोल क्यों ना करे, आई डोंट नो। मेरा उस टाइम को फिगर थोड़ा अच्छा था, मतलब एकदम मैं पतली थी, 50-52। और ऑब्वियसली उस टाइम को मैं छोटी थी तो मेरा और भी ज़्यादा फेशियल स्ट्रक्चर अलग ही एकदम स्वीट सा था, एकदम क्यूट सा था। तो आई डोंट नो, मे बी शी वॉज इनसिक्योर अबाउट दैट। और मैंने फील करा था कि शी वॉज लिटरली इनसिक्योर, दैट्स वाई शी इज़ लाइक, वो मुझे और मोटा करना चाह रही थी और सच में मोटा कर दिया। वो वेट जो उस टाइम को लगा है ना, वो आज तक नहीं गया है भाई। मैंने कैसे कैसे करके उसके बाद जो वेट कम करा है ना, वो इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। 50 तक मैं वापस तक नहीं आ, अभी तो सिर्फ 60 आप पकड़ लो, 60 तक मैंने कैसे करके लाया, बट 50 तक नहीं ला पाई मैं। तो दैट्स हाउ पीपल आर सो इनसिक्योर। सो ये चीज़ें होती थी। और उसके बाद फिर 9th गया, 10th गया, फिर बीच में बहुत अलग अलग चीज़ें हुई, मुझे अभी इतनी याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में उसका रूडनेस रहता था। और हमारी लड़ाई भी होती थी कि भाई तू ऐसा क्यों बोलती है, तू दूसरों के सामने हंसती क्यों है, तू ये सारा चीज़ क्यों करती है, तो मुझे ही पलट के जब बोल देगी कि तू, तेरी वजह से तो ऐसा हो रहा है, तूने क्यों उल्टा चीज़ बोला करके, ये वो। तो वही मैनिपुलेशन गेम, गैस लाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अभी आती है हमारी 10th के रिज़ल्ट की। एंड मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पास हो जाऊँगी, वो जिस तरीके से मेरे मार्क्स थे, बट मैं पास हो गई लकीली। बहुत ही कम परसेंटेज में हुआ था। एंड ऑब्वियसली उस टाइम को मैं बहुत ही अशेम फील करती थी कि क्यों इतना कम, बट 50 तक होगा आई थिंक, 50 से भी थोड़ा सा कम, 1-2%। तो मैंने बोला कि पास तो हो गए ना भाई, रिपीट तो नहीं करना पड़ा। बट उसके भी कुछ ज़्यादा ही 30 मार्क खान वाले नहीं थे, मेरे से 1-2% ही आगे थी। उसमें भी शी वॉज़ लाइक लाफिंग, बिकॉज मुझे बहुत ही, मेरा ओपन कास्ट था और मेरे परसेंटेज भी अच्छे नहीं थे। तो एक छोटा सा कॉलेज मुझे मिला था और उसमें शी वॉज़ लाफिंग विद सम अदर फ्रेंड, और मेरे सामने ही हंसने लग गई कि अरे तेरा तो उस कॉलेज में हो गया। और इनका मैडम का जो मैंने बताया था, इनका जो कास्ट था, अपर कास्ट था इनका, तो इसका जो कास्ट था उसके वजह से उसको अच्छी कॉलेज मिल गई, ठीक है। परसेंटेज भी कम आए थे तो भी इसको अच्छी कॉलेज में मिल गई, ठीक है ना, अच्छी बात है। और मैं फिर भी बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रही हूँ, इतना सब होने के बाद भी मंद बुद्धि जैसे मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं मेरे दोस्त के साथ ही कॉलेज में जाऊँगी, उसके साथ ही मुझे एडमिशन लेना चाहिए उसी के कॉलेज में। और मैं मेरी मॉम डैड को कन्विंस कर रही हूँ कि देखो ना, कैसे भी करके उसी कॉलेज में मेरा एडमिशन कर दो। आई मीन भगवान चाह रहे हैं तुम दोनों को अलग करना, तो अलग क्यों नहीं हो रही है। मंद, डम मुझे वो दिन भी याद करते हुए गुस्सा आता है कि मैं उस टाइम को कैसी थी भाई, इतनी ज़्यादा भोली। सो मैं ये चीज़ कर रही थी और वो क्या कर रही थी, वो हंस रही थी लोगों के साथ मिलके।
अरे भाई तुमको भी वो कॉलेज भाई तुम्हारे बलबूते में नहीं मिला है भाई, तुम्हारा कास्ट वैसा था इसके लिए तुम्हें मिला है, तो तुम प्लीज़ ज़रा ठंड रखो। तो ऐसा चीज़ था। और उसके बाद फिर हाँ, एक और इंसिडेंट के बारे में बोलूँगी जिस जो वो मुझे मैनिपुलेट करती थी। मैंने आई थिंक ये सिचुएशन बताया भी है कि हम वो स्कूल के बाद हम लोग क्लासेस जाते थे, ठीक है। तो उसने मुझे कुछ पैसे रखने को दिए थे, ठीक है। और उसने बोला था कि कुछ भी हम भी किधर भी जाते हैं, जैसे हमने कुछ खा लिया वगैरह, तो तू इसी चीज़ में मेरा भी हिस्सा दे देना, क्योंकि मैंने तेरे पास ऑलरेडी इतने इतने पैसे रखे हुए हैं, तो हम किधर भी जाएंगे तो फिर तू इसी चीज़ में से तू दे देना, ठीक है। और तू अपना अलग से देना, ठीक है। ये मेरे पैसे एक अपने वॉलेट में तो सेक्शन बना ले, उसमें मेरे ही पैसे रहने चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं करके। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। अब मुझे पता चलता है कि उसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ बनाना या फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान था उस टाइम को, इसके लिए उसने ऐसा किया। तो ये क्या करती थी, अभी ऑब्वियसली हम किधर भी जाएंगे तो मैं तो भाई सत्य हरिश्चंद्र और सीधे इंसान, तो मैंने मेरा हिस्सा दे दिया और मैंने उसके सेक्शन में जितना भी खर्चा हो गया उस चीज़ में दे दिया। जैसे हमने पानी पूरी खा लिया या फिर कोई चीज़ हमने आइसक्रीम ले ली या फिर हम किधर चले गए तो वहाँ पे ऑटो के खर्चे, तो उसमें से मैं उसका दे देती थी। फिर एक दिन ये पूछती है कि अच्छा पता ना मेरा कितना पैसा बचा हुआ है करके, ठीक है। और उस टाइम को तो मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि वो पैसे का हिसाब रखो। मैंने बोला मेरी तो दोस्त से क्या होता है भाई, पैसे का हिसाब क्या रखना, मैं तो उसको बोल दूंगी, वो तो समझ जाएगी, उसको भी तो पता है कि हम यहाँ पे गए थे करके, इतने इतने खर्चे हुए थे, इसके लिए तुम्हारा पैसा कम हो गया। बट नो, यही तो ट्रिक है ना। तो मुझे बोलने लग गई कि, तो मैंने उसको बताया कि देख तेरे अभी ना इतने इतने पैसे बचे, ठीक है। उसने आई थिंक मुझे 500 कुछ दिया था, तो उसमें से कुछ 350 या फिर 450 बचा था करके। तो बोलती इतने कैसे कम बच गए मेरे, हाँ हमने हमने क्या खाया, हम कहाँ पे गए थे, इतने कैसे कम बच गए। और मैं बोल रही हूँ अरे भाई मैंने बहुत देख के ही मैंने खर्च करा है, ऐसे कैसे। और मैं कुछ उसको बोल ही नहीं पाई। फिर मैंने बोला कि भाई देख हम लोग उस दिन वहाँ पे गए थे। बोलते कहाँ गए थे, हम तो नहीं गए थे, डायरेक्ट मेरे मुँह पे उसने ऐसे बोला मुझे। ये जो रीटा जिसको दोस्त दोस्त मैं बोल रही हूँ ना, इसने बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें करी है भाई। तो डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोलने लग गई कि ऐसे कैसे इतने कैसे कम हो गए करके, इतने पैसे तो नहीं कम होने चाहिए थे, नहीं नहीं मेरे पैसे बराबर होने चाहिए, हाँ बराबर रख दे, हाँ उसमें ऐड करके रख दे करके, इतने कम नहीं होने चाहिए, हम तो उसी दिन फर्स्ट सिर्फ ऑटो में गए थे, बस उतना खर्चा हुआ, बाकी कुछ खर्चा नहीं हुआ। मैं बोली हैं, अरे भाई उस दिन पानी पूरी खाया था, आइसक्रीम खाया था, ये खाया था, वो खाया था, उसमें तो गए ना। और मैं मंदबुद्धि जैसी ये चीज़ें मतलब मैंने ली ही क्यों उससे कि भाई मैं उसके पैसों की उसके पैसे मेरे पास रखूँगी, और मैंने ये चीज़ ली ही क्यों, इतनी मंद इंसान। और मैं अच्छी खासी बेवकूफ़ बन गई, मतलब मेरे एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं और उसके पैसे वैसे ही पड़े। फिर ये इस इंसिडेंट के बाद मैंने उसको बोला कि भाई तू अपने पैसे ले ले, और अपने पैसे मैंने ऐसा कुछ तो किया उसके बाद कि भाई मैंने उसको बोला कि तू अपने पैसे रख भाई अपने पास, मेरे को इसका हिसाब नहीं करना आता, मैं मेरे पैसे ज़्यादा जा रहे करके। और मस्त उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसने थोड़ा बहुत जो खर्चा हो गया तो मेरा ही ज़्यादा खर्चा हो गया था, और उसके पैसे उसको मिल गए थे जितने भी रिटर्न में, उसके कुछ 50 रुपये गए रहेंगे। और उतने दिनों में आई थिंक 1 महीना या फिर कुछ उतने दिनों में मेरे तो डबल गए, क्योंकि मैंने उसके भी भरे मेरे भी भरे। तो इस कदर मंदबुद्धि वाली जो एक्ट मैंने करी थी दोस्ती के खातिर, और भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। और मेरे लिए तो वो ख़ास थी, तो जब भी उसका बर्थडे वगैरह आता था तो मैं तो अलग से ही मेरा एक प्लानिंग वगैरह रहता था कि मैं अलग से बुके वगैरह लेके जाऊँगी। उस टाइम को तो अब इतना ज़्यादा हम कुछ कमाते वगैरह नहीं थे, बट मैं बुके वगैरह लेके जाती थी या फिर केक वगैरह लेके जाती थी, और अकेला का जेस्चर रहता था मेरा, क्योंकि मैं वही मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कोई नहीं था। बट वो उसके लिए मैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। हमारी जो एक दूसरी मैंने बोला ना, एक दूसरी थी, उसके साथ मिलके मुझे कुछ छोटा सा चीज़ कुछ दे देगी, कुछ कान का दे देगी या क्या पता नहीं कुछ चीज़ें दे देगी जो शायद मैं कभी पहनती भी नहीं थी, ऐसा कुछ वो लोग गिफ्ट दे देंगे जिसका मुझे कभी यूज़ ही नहीं आ जाएगा। और मैं सोच रही थी यार ये सच में मेरी दोस्त है कि पता नहीं क्या है। और एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी कि एक लड़की थी हमारे स्कूल में जो अलग डिवीज़न की थी, और उसने ना मतलब उसके पास पैसे थे तो उसने सबको कुछ तो खाने को वगैरह दिया था, ठीक है। कुछ फंक्शन चल रहा था हमारे स्कूल में, तो उसने सबको ही वो खाने को दिया, उसने कुछ वड़ा पाव ऐसे कुछ सबके लिए ही लिया था। तो बोलती है कि बाद में तुम लोग मुझे दे देना। उसने किसी और से मांगा नहीं, उसने सिर्फ मुझे आके बोला कि भाई तू मुझे ना मेरे पैसे बाद में दे दे, समझा ना। तो मैंने बोला मैंने तुझे खाने को देने को नहीं बोला था मुझे, तो मैंने उसको जैसे ऐसे ही बोला तो उसको आया गुस्सा, तो उसने ऐसे मुझे पकड़ा और बोलती है मेरे पैसे मुझे चाहिए, मेरे 12 रुपये मुझे चाहिए।
और मैं उस टाइम को ऑब्वियसली बच्ची थी, मैं डर गई। और फिर ये मैडम उस चीज़ में भी हंस रही है और बोल रही थी मेरे से तो उसने पैसा नहीं मांगा, तुझसे मांगा है तो फिर तू अभी डील कर उससे। तो मतलब हर एक चीज़ में वो मुझे ऐसे दिखाती थी कि भाई मेरा तो इससे कुछ नाता ही नहीं है, और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती थी वो हाथ खड़े कर देती थी। और मैंने इस लेडी का, रीटा का, इतना हमेशा साथ दिया, इतना हमेशा साथ दिया है कि मतलब कोई भी इसको कुछ बोलने को भी आता था ना तो मैं सामने जाके खड़ी होती, किससे बात कर रही हूँ, पहले मुझसे बात कर फिर इससे बात कर, ऐसे हो जाती थी। और ये उस चीज़ को फ्लॉन्ट करके दूसरों को बोलती थी कि भाई देख रश्मि ने मेरे लिए क्या, और खुद हंसती थी उनके साथ मिलके, मेरा मजाक उड़ाती थी, मेरे मार्क्स कमा देते, मजाक उड़ाएगी, मुझे मैनिपुलेट करेगी पैसों को लेकर, मुझे हर एक चीज़ में मैनिपुलेट करेगी, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, मुझे किसी का दोस्त बनने नहीं देगी, मुझे छोटा फील करवाएगी, हमेशा मुझे अपने से एकदम छोटा रखेगी, इमोशनल करवा के इतना ज़्यादा खिला दिया कि वो वेट आज तक नहीं जा रहा है, इतना मोटा करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये सारी चीज़ें किया उसने। आई डोंट नो उसने क्यों इस तरीके का चीज़ करा, बट यही एक लड़की थी जिसने मुझे उसकी गलतियों के लिए सॉरी बोला है या फिर सॉरी फील करा है, जो कि मैं बताती हूँ। फिर कॉलेज के बाद हम तो अलग हो गए और मैं तो उसके कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं ले पाई क्योंकि उसका डोनेशन बहुत ज़्यादा था और हम तो उतना नहीं दे सकते थे। तो मुझे जिस भी कॉलेज में मिला एडमिशन, मैंने उसमें लिया और ये चली गई दूसरे कॉलेज में, एकदम खुश होती कि वाह इसने कोशिश नहीं किया मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और मैंने भी कुछ उसको बोला नहीं। फिर उसके बाद फिर एकदम हाँ वाह मुझे तो इस कॉलेज में मिला, मुझे बहुत ही अच्छे कॉलेज में मिला, अभी तो मैं जाके फ़न करूँगी, ये वो, इसने बहुत प्लान बनाए थे, बहुत कुछ सोचा था, अभी देखो फिर हो गया। फिर हम दोनों दूसरे कॉलेज में चले गए, भगवान का शुक्र है। अभी आता है प्लॉट ट्विस्ट, अभी आता है ख़तरनाक, जो बताती हूँ मैं आपको। फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जो भी मिला भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमको इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो खुश थी। और मेरा तो प्लान ही था, बिकॉज जो मेरे साथ हुआ था उस स्कूल में, उसके बाद तो मुझे मेरी लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आना था और मुझे उन सारे लोगों से दूर जाके मुझे कुछ खुद के लिए कुछ करना था और खुद की लाइफ को ठीक करना था। मैं खुश थी। मैं वैसे भी एकदम ज़्यादा चीज़ें दिल पे नहीं लेती हूँ, तो मतलब दिल पे लेती हूँ पर मैं बबली थी यार, मैं फ़न लविंग लड़की थी एकदम, मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि हंसी खुशी रहना। तो मैंने सोचा कि भाई छोड़ यार ये सारी चीज़ें, स्कूल में जो हो गया सो हो गया, अभी कॉलेज में तू जाके बहुत ही ज़्यादा एकदम फ़न हो जाएगी, एकदम तू अपने एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर, ठीक है। तो मैं तो मेरे कॉलेज में खुश थी, मेरे दोस्त बन गए ये वो, और हम लोग मज़ा मस्ती करते थे। 1 साल के बाद और मेरा इसके साथ कॉन्टैक्ट टूट गया, ठीक है। 1 साल के बाद फिर क्या होता है, इस मोहतरमा का, जिसके पास मोबाइल भी नहीं था, इसने अपने मॉम का फ़ोन या पता नहीं किसका तो फ़ोन से मुझे मैसेज आता है बड़े बड़े पैराग्राफ में, बोल्ड लेटर्स में, कि रश्मि आई एम रियली सॉरी दैट आई डिड दिस टू यू। और उस चीज़ का मुझे डेफिनेटली पछतावा हो रहा है, और मैंने जो भी किया तेरे साथ वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। मैंने जिस तरीके से तुझे ट्रीट करा है दोस्ती में वो बिल्कुल भी सही नहीं था, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, और मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली रियली सॉरी, आई हैव ब्रोक योर हार्ट, एंड तूने जिस तरीके से मुझे प्यार करा था और तू जैसी मेरी दोस्त थी ना, वैसा कोई भी बन ही नहीं पाया, वो कभी बन ही नहीं सकता है। दैट वॉज हर मैसेज एंड आई वॉज लाइक, मैं क्या बोलूँ उस चीज़ में। उसको रियलाइज़ हुआ है, वो वही बहुत बड़ी बात है, पर मैं तो उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकती थी, और मेरा अच्छाईपन चाहता ही नहीं था ना भाई उस टाइम, मतलब मंद ही रहूँगी ना मैं। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, गलतियाँ हर किसी से होती है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वाओ, दैट्स हाउ आई एम। सो मैंने उसको माफ़ किया, और फिर मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग अलग अलग कॉलेज में हैं अभी, तो अभी लाइफ को अच्छे से जी तू, ये वो। फिर स्कूल से जो एक लड़की थी जो दूसरे डिवीज़न में थी, वही उसके भी कॉलेज में थी, तो उसके साथ आई थिंक उसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। तो फिर बाद में थोड़ा सा कांटेक्ट में थे हम लोग इस कन्वर्सेशन के बाद में, बट ज़्यादा मैं इतना जाती नहीं थी, बिकॉज जो भी उसने करा था उसके बाद से आई वॉज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन हर। और जब भी इंटरेस्ट दिखाती थी तो, और मतलब ऐसा बोलने के बाद भी शी इज़ बिहेविंग वेरी वियर्ड, मतलब उसको ना एक्चुअली मैं आई थिंक उसको पछतावा हो गया रहेगा कि भाई मैंने एक अच्छी
दोस्त खो दी जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ करा था और मैंने उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। बट उसके बाद आई थिंक उसने उस लड़की को घुमा फिरा के अपना दोस्त बनाया, और मैं जो जो उसके लिए करती थी वो वैसे उससे वो करवाने लग गई, या फिर वैसे उसके साथ वो ट्रीटमेंट करने लग गई, या फिर आई डोंट नो। तो जब भी मैं उसको अगर मिलती थी या फिर ऐसे देखती थी तो तभी भी उसका वही वो जेलसी वाला नेचर या फिर इनसिक्योरिटी वाला चीज़ उसकी शक्ल में मुझे दिखाई देता था। तो मैं दूरी बना के रखती थी कि भाई मुझे स्कूल के दोस्तों से नहीं मिलना, मुझे स्कूल का कोई भी इंसान मुझे नहीं दिखना चाहिए। बट ये रुका के मुझे मुँह पे तो कुछ और बोलेगी पर शक्ल से कुछ और समझ में आता है। तो ये एंडिंग तो है, बट उसके बाद कभी कभार ऐसे हम लोग का मिलना था या रहता था, बट तभी भी मुझे ख़ास कुछ दिखा नहीं। तो मेरा जो डिसीजन था उससे दूर जाने का वो बिल्कुल ही सही था कि भाई नहीं हो सकता है, नहीं हमें रहना हमारे, तो मैं दूरी बना के उसको वो चीज़ समझ में आती थी। बट फिर भी ये बुलाएंगे मुझे मुझे एक साथ, अरे क्यों भाई मुझे नहीं आना तुम्हारे बीच में, तुम कैसे ट्रीट करते हो भाई लोगों को, तुम देखो पहले, इतना ज़्यादा जलन। इसकी शादी थी तब इसने बुलाया था, ठीक है, और इसकी एंगेजमेंट थी उस दिन उसने बुलाया, ठीक है। और मैं तो जब रेडी होती हूँ तो थोड़ा ऐसे भी मैं नॉर्मल अच्छी दिखती हूँ, बट जब रेडी होती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। तो मैंने ब्लैक कलर का कुछ आउटफिट पहना था और गाउन टाइप का, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था मेरा। तो अपनी एंगेजमेंट के दिन भी ये इनसिक्योर हो रही है कि भाई अभी तूने ही तो मुझे बुलाया ना भाई, और मैं तेरे एंगेजमेंट के दिन आ गई, उसमें तूने ही मुझे बुलाया। और उसकी शक्ल देख के मुझे बराबर समझ में आ रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, पता नहीं जलन हो रहा है, क्या हो रहा है। और इस ये जिसको दोस्त मानती है ना वो उधर बैठ के गप्पे लड़ा रही है दोस्तों के बीच में, जबकि उसको फ़ोटो खींचना चाहिए, वीडियोस खींचना चाहिए, जो कि मैंने खींचे। मैंने एकदम क्लोज़ में जाके भाई उसके एंगेजमेंट हो रहे थे, एकदम क्लोजनेस वाली फ़ोटो और वीडियो वगैरह खींची मैंने मोबाइल फ़ोन में, और फिर बाद में मैंने भेजी है। तो बोलती है कि थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस। और जिसको तो दोस्त बोल रही है वो क्या कर रही है, पीछे गप्पे लड़ा रही है, पता नहीं क्या टाइम पास चल रहा था। तो दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप वॉज। और उसके बाद फिर मैंने इग्नोर ही करना चालू किया। मुझे जब जब कहीं पे वो दिखाई देती थी या फिर मिलती थी तो अजीब ही मतलब बिहेवियर रहता था। तो मैंने धीरे धीरे करके फिर कट ऑफ ही कर दिया कि भाई मुझे नहीं जाना। अभी भी स्कूल्स रियूनियन के मैसेजेस वगैरह आते हैं तो मैं तो मना ही करती हूँ, मैं नहीं जाती। बिकॉज ना ही वहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा किसी के साथ कोई कनेक्शन था, ना ही दोस्त अच्छे थे, ना ही लोग अच्छे थे जो मुझे मिले। तो मैं क्यों ऐसी जगह पे क्यों जाऊँ भाई, जहाँ की वाइब ही मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, जहाँ के लोग ही मुझे अच्छे नहीं लगे, जिन्होंने अच्छा बिहेव ही नहीं करा मेरे साथ, जिन्होंने कुछ सही से जिनके अंदर मुझे ह्यूमैनिटी ही नहीं लगती है। तो मैं ऐसे लोगों को क्यों अपने लाइफ में रखूँ। तो मैं उस एनवायरनमेंट में जाती ही नहीं हूँ। और मैंने उसको फिर उसके बाद मैं कभी उस दोस्ती की नज़र से मैं देख नहीं पाई। चलो उसको थोड़ा बहुत ठीक है लगा रहेगा, बट उसका वही चीज़ कि दूसरा कोई इंसान पकड़ के फिर उसको मैनिपुलेट करना, उसको दोस्ती में कन्वर्ट करना, वो चीज़ उसका स्टार्ट हो गया। बट उसके मुंह से निकला था कि भाई मैं कहीं पे भी चली जाऊँ ना, बट तेरी जैसी दोस्त, तेरी कमी मुझे हमेशा महसूस होगी मेरी लाइफ में। ये चीज़ उसने बोली थी। और मैं सोचती हूँ कि भाई क्यों इतना ज़्यादा इनसिक्योर होना या फिर जेलस होना किसी के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर तुम नहीं होगे तो कितनी अच्छी दोस्ती जाती थी, कितना अच्छा वो मोमेंट होता था। क्यों लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते और सेल्फिश हो जाते हैं कि भाई वो एक अच्छी खासी दोस्ती को स्पॉइल कर देते हैं। एंड आई थिंक ये मेरे लिए लेसन था, मेरे लिए सारा चीज़ स्क्रिप्ट किया गया था कि रश्मि तू ऐसे ऐसे सिचुएशन में आ जा। गॉड ने ये सारी चीज़ें प्लान करी थी कि तू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस दुनिया में इतना अच्छा बन के रहना अच्छी बात नहीं है। तो तुझे अभी लेसन सिखाने के लिए मुझे तेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग डालने पड़ेंगे, जब तेरा ह्यूमिलिएशन होगा, जब तेरी इंसल्ट होगी, तब जाके तू सीखेगी कि भाई लाइफ में ज़िंदगी में कैसे जिया जाता है और कैसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी जाती है। तो आई थिंक ये मुझे अभी ऐसा लगता है कि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ और ऑफ दिस वर्ल्ड, और इसलिए सारी चीज़ें मेरे लिए हो रही है। इसलिए मैं उस स्कूल में गई जहाँ पे एक भी इंसान ने कभी मेरी कोई मदद नहीं करी या फिर मेरे लिए अच्छा सोचा या फिर मुझसे अच्छी तरह से बात किया हो। तो वहाँ पे सारे नेगेटिव लोग थे और वो लोग ज़रूरी थे ताकि मैं कुछ लेसन सीख पाऊँ और ये चीज़ सीख पाऊँ कि भाई एक्चुअली में एक दोस्त कैसा होता है और कैसा होना चाहिए और उसे चुनना कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं सीख पाऊँ। तो दिस वाज द वर्स्ट थिंग। बट इसके बाद भी दोस्ती में मैंने कुछ ख़ास चीज़ें सीखी नहीं थी। मुझे बहुत टाइम लगा है सीखने के लिए, जो कि मैंने बताया ही है आपको। तो ये था मेरा पहला फ्रेंडशिप
बिट्रेयल या फिर ब्रेकअप या फिर एंड जो भी था, तो ऐसा था। और उसके और भी अंदर अंदर की चीज़ें जो मुझे अभी इतनी याद नहीं हैं, बट ये चीज़ें थी। तो वर्स्ट चीज़ ये थी कि भाई उसने जो इनसिक्योर होके मुझे इतना ज़्यादा वो खाना खिलाने लग गई कि भाई मुझे भी अपने जैसा बना दो, और उसने बना दिया, जो कि आप बहुत ही वर्स्ट हो जाता है यार किसी के लिए। मेरे हेल्थ में और कुछ प्रॉब्लम आ जाती, मुझे कुछ हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद। और मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई तो उस टाइम को मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गई थी उस स्कूल से निकलने के बाद। और मैंने 3 सालों में इतना कुछ फेस करा है ना उस स्कूल में कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि घर पे मेरी कोई बात नहीं सुनता था, ना फिर वहाँ पे कोई बात सुनता था। जो मुझे लगता था कि जो मेरी बात सुनती है वो भी मेरी बात नहीं सुनती थी। मतलब वो तो उसका कुछ और ही गेम चल रहा था, इनसिक्योरिटी, जेलसी। और मैं पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी थी उस इंसिडेंट के बाद। और फिर उसके बाद मैं बहुत खुद को एकदम ही ऊपर उठाया और मैंने उन लोगों को जवाब भी दे दिया है। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे देखा और उसने भी मुझे देखा कि भाई ये तो बहुत पतली हो गई है और इसने तो बहुत अपने ऊपर काम किया है, और ये तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है और भी बहुत कुछ सीख रही है। जिन जिन लोगों ने मुझे पढ़ाई के ऊपर से बोला, मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने ग्रेजुएशन भी करी, बल्कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, बल्कि मैंने और भी बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज़ करी है। और मैंने मॉडलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत अलग अलग चीज़ें करी है। तो मैंने इन लोगों को ऑलरेडी जवाब दे दिया है, जिन जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें करी, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड। तो दैट्स इट, आई थिंक यही चीज़ था। और इसलिए अभी मुझे इतना उस चीज़ के लिए फ़ील नहीं होता, बिकॉज़ आई थिंक वो ट्रॉमा जा चुका है। बट हाँ, याद है मुझे कि ये चीज़ें हुई थी मेरे लाइफ में। और ऐसे भी एक दोस्त थे जिसने ऐसा कुछ करा था वेट को लेकर। हाँ, अभी भी मेरा वज़न 50 तक नहीं हुआ है, बट जितना है उतना ठीक है, इतना भी ओवर वेट नहीं है मेरा, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट नाइस वेट, बट अभी भी उसकी वजह से तो 50 नहीं है ना, तो 50 तक रहता था मेरा। तो ऐसा चीज़ भी होता है, लोग इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं खुद से ही कि भाई ये कभी आगे ना बढ़े, ये कभी सक्सेस ना हो, तो तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, तुम्हें छोटा फील कराते हैं और तुम्हारी लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं ऐसे करके। मतलब मेरा वेट बढ़ा के तुम्हें क्या करना था मैडम? तुम्हें क्या, मतलब इतना इनसिक्योर क्यों होना है भाई? मुझे समझ नहीं आता है, आई डोंट नो। सो दैट वाज द स्टोरी। एंड यार, कोई भी इस कहानी को सुन के ट्रॉमाटाइज या फिर कुछ सैड फील मत करना, बिकॉज मेरा वो सैड फेस चला गया है। अब मैं इस चीज़ के लिए इतना सैड नहीं फील करती। अभी तो मैं उल्टा बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज़ अचीव की है और मैंने उन लोगों को भी बहुत जवाब दे दिया है अपनी लाइफ में। तो मुझे अभी, हाँ, मुझे याद है कि ये सारा चीज़ हुआ था मेरे साथ, बट आई हैव हील्ड फ्रॉम दैट। अभी वो चीज़ें मुझे दर्द नहीं देती मेरे दिल में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट हाँ, आई रिमेंबर कि ये सारा चीज़ हुआ था, फ्रेंडशिप में भी ये सारा चीज़ हुआ था और इस तरीके की चीज़ हुई थी। तो तुम सैड मत हो ना, बट इससे सीखना कि मैंने जो जो गलतियाँ करी थी ना, वो सारी चीज़ तुम मत करो किसी भी दोस्त को चुनने से। मैं क्यों डम सी रहती थी पता नहीं भाई, इतनी ज़्यादा बच्ची टाइप क्यों रहती थी। बट इट्स ओके, एवरीबडी हैज़ देयर एक्सपीरियंस एंड यू विल ऑल्सो हैव इट। बट मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारे साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही है और कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा कर रहा है, तो इमीडिएटली कट ऑफ। यू डोंट डिज़र्व टू बी इन एनी सिचुएशन लाइक दिस। इतना ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलेशन सहने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। हमें समझ नहीं आता यार हमारे साथ क्या चीज़ें होती है, तो बाद में जाके हमें सारा चीज़ हिट करता है। बट मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम्हें वहाँ पे रहने का हक़ नहीं है। तुम सही हो, वो लोग अनह्यूमन है, इनह्यूमन है, जो भी बोलते हैं उसको। वो लोग इंसान नहीं है भाई, उनके पास दिल नहीं है। तो तुम अच्छे हो तो तुम अपनी अच्छाई ज़रा अच्छी जगह पे यूज़ कीजिए, अच्छी जगह पे यूज़ करो और वहाँ से निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा अगर तुम्हारे स्कूल में हो रहा है तो तुम अकेला रहो, बट ऐसे लोगों के साथ मत रखो और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, ठीक है। इनसे दबने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले ही बहुत काफ़ी हो। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग, एकदम पत्थर की तरह कि तुम्हें कभी कोई तोड़ ही ना पाए। पत्थर क्या, चट्टान बन जाओ, चट्टान जिसको कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। दैट्स हाउ यू शुड बी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यही था ये फर्स्ट ब्रेकअप, फ्रेंडशिप ब्रेकअप का स्टोरी जो मेरे स्कूल से रिलेटेड था। एंड आई होप यू एन्जॉय दिस। इफ़ यू एन्जॉयड इट एंड इफ़ यू हैव सम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मुझे बता सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ चीज़ें हुआ है और किस किस लोगों ने रिलेट करा है, बताना मुझे ज़रूर। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।